एयर इंडिया जो है उसके पास पहले से विस्तारा एयरलाइंस थी। इन दोनों को मर्जर किया जा रहा है। ये मर्जर पूरी दुनिया में बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ेगा। विस्तारा एयरलाइन टाटा और सिंगापुर का एक ज्वाइंट वेंचर है। इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी। इसमें टाटा का 51% हिस्सेदारी था और सिंगापुर एयरलाइंस की 49% हिस्सेदारी से ये विस्तारा चल रही थी। जो लोग विस्तारा में सफर किए होंगे उन्हें पता होगा ये काफी प्रीमियम सर्विस देती है। इसको ऐसा लगता है कि हाँ फुल सर्विस एयरक्राफ्ट है। फुल सर्विस एयरक्राफ्ट उसे कहा जाता है। हालांकि एयर इंडिया भी फुल सर्विस एयरक्राफ्ट है। मतलब इसमें बिजनेस क्लास भी रहेगा, वीआईपी सीट, इकोनॉमिक भी रहेगा, प्रीमियम इकोनॉमी भी रहेगा, मतलब हर तरह की सीटिंग रहेगी यहाँ पर। तो इसकी फैसिलिटीज काफी बेहतरीन थी। एयर इंडिया की भी बेहतरीन थी, सरकारी हाथ में गया था तो गड़बड़ा गया था। अब इन दोनों का मर्जर कर दिया गया, दोनों का आपस में मर्जर कर दिया गया। मर्जर से ये हुआ कि ये छोटी एयरलाइन थी, इसका मर्जर बड़ी एयरलाइंस में हुआ। टाटा इसमें भी था, टाटा इसमें भी था। अब बात अटक जाती है सिंगापुर एयरलाइन की, क्योंकि सिंगापुर एयरलाइन की हिस्सेदारी इसमें थी। डायरेक्ट आप बिना पूछे मर्जर नहीं कर सकते। तो सिंगापुर एयरलाइन का कहना था कि भैया एक काम करो, हमसे 2000 करोड़ और ले लो। तो सिंगापुर एयरलाइन मर्जर के बाद इसमें 2000 करोड़ रुपए और डालेगा और एक बड़ी एयरलाइन यानी एयर इंडिया में सिंगापुर एयरलाइन की हिस्सेदारी 25% हो जाएगी और टाटा की हिस्सेदारी 75% हो जाएगी। सिंगापुर एयरलाइन भी बहुत बेहतरीन फैसिलिटी के लिए जाना जाता है। तो ये मर्जर के बाद अब ये हाल हो जाएगा एयर इंडिया के पास। इससे कई फायदे होंगे। देखिए, दो अलग अलग एयरलाइन के कर्मचारी कभी एक दूसरे में ओवरलैप नहीं कर सकते। तो होता क्या था कि मान के चलिए ये वाला है विस्तारा का और ये है एयर इंडिया का। अब इसमें जहाज आने वाली है 10 बजे और इसकी जहाज आने वाली है 9 बजे। तो 9 बजे इसका पूरा स्टाफ बिजी हो जाएगा और इसका वाला टुकु टुकु देखेगा मेरी जहाज तो 10 बजे आने वाली है। तो लगेज काउंटर पे कोई पूरा बिजी है, कोई फुल टू एकदम खाली बैठा है। तो अगर दोनों एक साथ मर्ज हो जाएंगे तो दोनों एक साथ वर्क करेंगे, इससे कॉस्टिंग भी बचेगी, अलग सैलरी इनको ना देने की, एक ही से क्या हो जाएगा, दोनों के हेल्प हो जाएंगे, एक साथ काम हो जाएगा। इसके अलावा अन्य सारे स्टाफ में देखेंगे बचे। बोर्डिंग काउंटर पे क्या है कि अगर विस्तारा की बोर्डिंग हो रही है एयर इंडिया वाला चुपचाप देखेगा मुंह। तो ये इसका हेल्प नहीं कर सकता, इसका नहीं कर सकते, क्योंकि सबके ड्रेस अलग होते हैं, सबके अलग होते हैं, कंफ्यूज हो जाएंगे यात्री सभी इसमें। तो अभी मर्जर से क्या हो जाएगा, स्टाफ भी कम स्टाफ मिलके, दोनों के स्टाफ मिलके ज्यादा वर्क कर सकते हैं यहाँ पर। बसेज क्या होती हैं, सारे एयरलाइंस की अलग अलग बसेज होती हैं। तो अब विस्तारा की अलग, एयर इंडिया की अलग, मर्जर करने से दोनों को फायदा हो जाएगा, कॉस्ट कम आएगी। और भी क्या है, मेंटेनेंस मशीनरीज में ज्यादा कम खर्चा। जो पुश बैक एक ट्रक होता है, जहाज पीछे नहीं जाती है अपने इंजन के, हालांकि जा सकती है लेकिन इंजन पे बुरा असर पड़ता है, इसलिए उसको ढकेल के पीछे करना होता है। तो अलग अलग एयरलाइन अपने लिए पुशबैक मशीन रखती है, अलग अलग पैसेंजर को चढ़ाने लोड करने के लिए, खाने पीने के सामान लोड करने के लिए, लगेज चढ़ाने लोड करने अनलोड करने के लिए। तो अलग जितनी एयरलाइंस अलग अलग रहेंगे, विस्तारा अलग, एयर इंडिया अलग। तो क्या है कि एक ही चीज के लिए 2 बार खर्च करने पड़ेंगे। ऐसे क्या है कि मर्ज कर दिया गया, एक ही से काम हो जाएगा, दोनों का इसमें फायदा हो जाता है। सफाई कर्मचारी सबके अलग अलग होते हैं, मर्जर के बाद सबके सफाई जरूरी होता है। दोनों का जब मर्जर हो जाएगा तो पायलट भी हैं, इसके पायलट इसको उड़ा सकते हैं, इसके पायलट इसके उड़ा सकते हैं। दोनों का मर्जर होने से ये फायदा है। केबिन क्रू इसके भी, दोनों के मर्ज हो जाएंगे। इस मर्जर और 470 प्लेन के डील से जो सबसे बड़ा फायदा हुआ है वो ये हुआ है कि टाटा अब इंडिया में ही एक एरोनॉटिक्स एकेडमी डालेगा जहां पायलटों को ट्रेनिंग दी जाएगी, क्योंकि इतने ज्यादा पायलट्स की जरूरत पड़ेगी। एक जहाज पर लगभग 12 पायलट की जरूरत होती है, तो लगभग 6000 पायलट की जरूरत तो इनको टाटा को ही पड़ने वाली है। तो 6000 पायलट की जरूरत पड़ेगी तो दूसरे जगह भेज के सिखाने की क्या जरूरत है, इंडिया में ही एक एकेडमी डाल दीजिए, साथ में एक मेंटेनेंस सेंटर डाल दिया जाएगा, क्योंकि भारी भड़कम जहाज है, यहीं पे इंजीनियर रहेंगे, अपना मेंटेनेंस करेंगे। तो मेंटेनेंस और एविएशन में काफी ज्यादा इसमें कॉस्ट कटिंग होगी। और एयरलाइंस में कॉस्ट कटिंग रहना जरूरी है, क्योंकि इसमें फ्यूल कंजम्पशन बहुत ज्यादा होता है, तो हर जगह से आपको कॉस्ट कटिंग करनी पड़ती है। इससे कर्मचारी भी बचेंगे। दोनों के मर्जर से कई सारे कर्मचारी, चाहे वो मेंटेनेंस हो या ग्राउंड फोर्स की स्टाफ हो, इससे फायदा एक और होगा, ज्यादा से ज्यादा रूट कवर होगा। छोटे से छोटे गांव तक में भी, मतलब छोटे से छोटे शहर तक में भी एयरलाइंस अगर संख्या ज्यादा रहेगी तो उसे पहुंचने में आसानी हो जाएगी। अब देखिए, एक जहाज जो होती है उसमें कई सारे वर्कर काम करते हैं। तो टाटा जो 470 प्लेन का ऑर्डर प्लेस किया है, इसके लिए 65,000 लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो 65,000 लोगों को तो डायरेक्ट इसने रोजगार दे दिया, यानी 65,000 घरों का चूल्हा जलेगा इस एक डील की वजह से। एक जहाज पे अगर आप 12 पायलट लेते हैं तो अलग अलग एयरलाइंस का अलग अलग है। हम लोग एक तुलनात्मक अध्ययन करके देखते हैं।
इंडिगो एक जहाज को ऑपरेट करने के लिए 95 स्टाफ को रखता है, इसमें पायलट, क्रू और ग्राउंड फोर्स सब शामिल है। 95 ऐसे समझिए, क्योंकि इंसान की कैपेसिटी तो 8 घंटे ही काम करने की है, मशीन की कैपेसिटी तो 24 घंटा उड़ाओ भैया उसको। एक सुबह की भी फ्लाइट है, रात में भी फ्लाइट है, तो इस 95 को आप 3 स्लॉट में बांट सकते हैं, 8-8 घंटा करके, यानी 30-30 के स्लॉट में 30 लोग 3 स्लॉट इसको रखेगा। आप ऐसे ओवरव्यू में समझिए कि एक बार में 95 नहीं रहते हैं। अगर कोई जहाज है सुबह 9 बजे उतरा, फिर इसकी एक अगली फ्लाइट रात 2 बजे तक है, तो जो स्टाफ सुबह 9 बजे ड्यूटी पे आया था उसको आप रात 2 बजे तक नहीं रखेंगे ना, उसके लिए एक अलग स्लॉट रखेंगे। तो ये 95 क्या है ना, इसमें स्लॉट भी बटे होते हैं। लेकिन इतना माइंड मेकअप करके इंडिगो चलती है कि उसके पास एक एयरक्राफ्ट है 95 एवरेज स्टाफ लेके चलती है। वहीं एयर इंडिया 141 लोगों को लेके चलती है, उसके हिसाब से इतने चाहिए। कतर एयरवेज जो है उसमें 133 लोगों की जरूरत होती है एक फ्लाइट के हिसाब से, ठीक है। जबकि अच्छी सुविधा देने के मामले में एमिरेट्स और एतिहाद पूरी दुनिया में फेमस है। एमिरेट्स में 231 क्रू मेंबर की टोटल इसमें जरूरत पड़ती है, 231। एतिहाद के लिए 211। पाकिस्तान एयरलाइन पीआईए के लिए एक जहाज ऑपरेट करने के लिए 550 लोग। भैया अच्छा ट्रेनिंग दो, अच्छे लोगों को रखो, ज्यादा काम करेंगे सब।